तो आज की जो कहानी है उस फिल्म का नाम है माया पुथगम, जो इसी साल रिलीज हुई थी। स्टोरी है गुरु नाम के एक लड़के की जो कि डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारे को रोज एक अजीब सा सपना आता है, एक रहस्यमय किताब का। उसे समझ नहीं आता कि यह सपने का मतलब क्या है, लेकिन एंडिंग में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब मूवी की ओपनिंग सीन की बात करें तो एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोग खजाना ढूंढने के लिए आते हैं। खुदाई करते हुए वहां पर एक पेटी मिलती है जिसमें एक चमकता हुआ हीरा होता है, लेकिन किसी ने पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी थी कि इस पत्थर को छूना नहीं है। फिर भी लालच में एक बंदा उसे छू देता है और बस तभी वहां एक डरावनी फोर्स आती है जो एक सांप में बदल जाती है। वही सांप उस हीरे की रखवाली कर रहा होता है। ये सीन एकदम शॉकिंग है। अब वापस हमारे गुरु को देखते हैं। उसे वही सपना आ रहा होता है, पुराने टाइम की लड़ाइयाँ, अजीब आवाजें और वो जादुई किताब। उसका दोस्त बोलता है, भाई अब किसी साधु के पास चलते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। वहीं से उन्हें उस साधु से मिलने का रास्ता मिलता है जिसने बाद में वो किताब दी थी। फिर गुरु और उसका दोस्त एक प्रोड्यूसर से मिलने जाते हैं, वही जिसे उस साधु ने भेजा था। वहाँ एक बंदा रमन्ना भी बैठा होता है जो सोचता है कि उसे ही ये मूवी मिलने वाली है, लेकिन जब प्रोड्यूसर अंदर बुलाते हैं तो गुरु और उसका दोस्त अंदर जाते हैं, रमन्ना नहीं। अंदर प्रोड्यूसर बताता है कि वो उसी साधु का शिष्य है और कहता है कि उस गुरु ने कहा था, इसलिए मैं ये फिल्म बना रहा हूँ और मैं इसे प्रोड्यूस करूंगा। तभी प्रोड्यूसर का बेटा रवि वहाँ पर आता है, एकदम गुस्से में कहता है किसी ने बाहर में गाड़ी खड़ी कर दी है। वो चिल्लाता है। गुरु शांति से बोलता है कि वो गाड़ी मेरी है, मैं अभी हटवा देता हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है रहने दो, कोई और हटा देगा। ये सुनकर रवि और भड़क जाता है, बोलता है आप ये फिल्म बना बनाकर सारा पैसा बर्बाद कर देंगे, और गुस्से में चला जाता है। गुरु और उसका दोस्त थोड़ा शॉक्ड में पड़ जाते हैं। प्रोड्यूसर समझाता है कि उसकी बातों को दिल पे मत लो, उसे सिनेमा पसंद नहीं पर मुझे बहुत पसंद है। फिर वो रमन्ना को अंदर बुलाता है और कहता है अब तुम इन दोनों के असिस्टेंट बनो। रमन्ना का मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसे प्रोड्यूसर की बात माननी पड़ती है। प्रोड्यूसर उन्हें एडवांस पैसे देकर भेज देता है। दोनों बाइक पर खुश होकर लौट रहे होते हैं कि तभी एक कार उनकी बाइक को टक्कर मार देती है। सामने आता है रवि। असल में रवि ने कुछ गुंडे भेजे थे उन्हें डराने के लिए, पर गुरु कोई कम नहीं है, वो सबको बहुत बुरी तरह पीट देता है। आखिर में जब रवि खुद लड़ने आता है तो गुरु उसे कार के शीशे पर पटक देता है और उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है। गुरु गुस्से में बोलता है कि इतनी मेहनत से जो मौका मिला है, क्या मैं किसी को ऐसे छीनते देखता रहूं, और वहां से निकल जाता है। उनकी टीम में एक लड़की मीरान है जो कैमरा वर्क करती है। गुरु उसे भी साथ चलने के लिए बुलाता है और सब मिलकर शूटिंग वाली जगह की ओर निकल पड़ते हैं। ये वही जगह है जिसका जिक्र साधु और प्रोड्यूसर दोनों ने किया था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पूरी जगह वीरान और टूटी फूटी लगती है। सब थोड़ा डर जाते हैं और वहां का मैनेजर बताता है आखिरी बार जो लोग यहाँ पर आए थे वो सब रहस्यमय तरीके से मारे गए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन गुरु बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं, अंदर चलते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं कैमरा उस पुराने सांप पर जाता है। वही जो पहले लोगों को मार चुका था, वो अब इन लोगों को चुपचाप देख रहा था। दीवारों पर पुराने निशान हैं जिससे सबको डर लगने लगता है, पर गुरु उन बातों को इग्नोर करते हुए सब जगह घूमते रहता है। उन्हें दीवारों पर एक बड़ी सी तस्वीर दिखती है, एक लड़की की जिसने रानी की तरह कपड़े पहने हुए हैं। गुरु उसे देखकर बोलता है कहीं देखा हुआ सा चेहरा लगता है। उसका दोस्त पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? गुरु जवाब देता है लगता है मैंने इसे कहीं पहले देखा है। फिर वो तय करते हैं कि शूटिंग यही होगी। अब गुरु किताब खोलता है, वही माया पुस्तकम। उसमें राजा महाराजाओं के जमाने की कहानी है, लेकिन हमें पूरा कंटेंट नहीं दिखाया जाता। बस इतना पता चलता है कि वो कहानी ध्यान से पढ़ रहा है। तभी बाहर से एक साधु आता है। रमन्ना और उसके आदमी उसे देखकर भागते हुए आते हैं और सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। साधु उन्हें एक पैकेट देता है और कहता है मैं तो बस डिलीवरी बॉय हूँ, और चला जाता है। गुरु का दोस्त चिढ़ाकर रमन्ना से कहता है अरे तूने डिलीवरी वाले के सामने ही घुटने टेक दिए, और सब हंसने लगते हैं। रमन्ना उस पैकेट से ताबीज निकालता है और सबसे कहता है भाई इस जगह पर लोग मरे हैं, चलो इसे सुरक्षा के लिए रख लेते हैं। अब सब बैठकर कहानी डिस्कस करते हैं। गुरु समझाता है कि एक राजकुमारी है जिसे सच्चा प्यार नहीं मिलता, उसकी कहानी दर्द और अधूरे प्यार की है, इसी के इर्द गिर्द हमारी फिल्म होगी। सभी लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं। तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है। वो पूछता है कहानी कितनी तैयार है? गुरु जवाब देता है कि 1 हफ्ते में पूरी कर दूंगा। प्रोड्यूसर कहता है ठीक है। गुरु घर के अंदर घूमते हुए एक कमरे में जाता है, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। दोस्त दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि एक सांप खिड़की से बाहर जा रहा था। वो समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। वो गुरु को उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। अगली सुबह सब कहते हैं कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी दीवार पर लगी वही तस्वीर वाली लड़की असल में उनके सामने आ जाती है। सबके होश उड़ जाते हैं और भूत भूत चिल्लाने लगते हैं और गुरु को बुलाते हैं। गुरु आता है, बोलता है अरे पागलों, ये भूत नहीं एक्ट्रेस है। वो लड़की असल में श्वेता है, वही
वही जो मूवी में राजकुमारी का रोल करने वाली है, उसके साथ उसका मेकअप मैन भी होता है। सब हंसते हुए बात नॉर्मल करते हैं। श्वेता लोकेशन देखने के लिए एक कमरे में जाती है, तभी पीछे असली सांप आ जाता है। आवाज सुनकर वो मुड़ती है, गिर जाती है और फिर हंस पड़ती है क्योंकि वो सिर्फ रिहर्सल था, लेकिन असली सांप सब देख रहा था। और रात को वही सांप चुपचाप गुरु के पास आकर उसे देखता है, बिना काटे, बस टकटकी लगाए। सुबह गुरु श्वेता से उस कहानी का एक सीन डिस्कस करने जाता है जो उन्होंने स्टडी की थी। श्वेता कोशिश करती है लेकिन सही इमोशंस नहीं ला पाती। तब गुरु उसे सीन समझाने लगता है, डायलॉग, डांस सब महसूस करा के दिखाता है। धीरे धीरे वो पुराने दिनों की कल्पना में डूब जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि तस्वीर में जो लड़की है वो सब असल में देख रही है, जैसे अतीत और वर्तमान मिल गए हों। उधर श्वेता का मेकअप मैन रवि को फोन करता है और बताता है कि उसने वो रहस्यमय किताब हासिल कर ली है। रवि कहता है, बहुत अच्छे, मैं जल्दी ही लेने आऊंगा। असल में रवि अपने पिता की फिल्म रोकना चाहता है और जानता है कि फिल्म की कहानी उसी किताब से निकल रही है। मेकअप मैन जिज्ञासा में किताब पढ़ने लगता है, तभी अचानक एक सांप उसके शरीर को लपेट लेता है और काट कर मार डालता है। उसकी चीख सुनकर सब दौड़कर आते हैं और उसे मरा हुआ पाते हैं और प्रोड्यूसर को फोन करते हैं। प्रोड्यूसर कहता है, शायद ये मेरे बेटे का काम हो, लाश को ठिकाने लगा दो। डर के मारे टीम लाश को छिपा देती है। इधर गुरु श्वेता को सीन सिखाते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है तो वो खुद कहता है, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त रवि उस जगह पहुंचता है जहां मेकअप मैन मरा था। कुछ देखकर वो चौंक जाता है और भाग जाता है। लगता है उसने वही सांप देख लिया। थोड़ी देर बाद गुरु जंगल के रास्ते बाइक से लौट रहा होता है, तभी बीच में बांधी रस्सी से वो गिर जाता है। एक गैंग उन पर हमला करता है, तभी उसके अंदर जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश करती है। उसकी आंखें नीली हो जाती है और वो सब पर टूट पड़ता है। दुश्मन डर कर भाग जाते हैं। फिर वही शक्ति सांप बनकर उसके शरीर से निकल जाती है और उसकी बाइक में छिप जाती है। गुरु घर लौटता है तो वही सांप धीरे धीरे घर के अंदर जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो, मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उनके दोस्त उसे पागल समझते हैं, लेकिन गुरु कहता है, मेरे शरीर के अंदर कोई अदृश्य शक्ति थी, उसी ने मुझे बचाया। दोस्त मानते हैं कि ये कोई मेडिकल इशू होगा। इसी बीच सांप किताब रखी जगह की ओर बढ़ता है और वहां एक लड़की का रूप ले लेता है, वही लड़की जो तस्वीर में थी। और यही फिल्म का इंटरवल होता है। रवि डर और गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। वो कहता है कि अब मेरी ये पर्सनल समस्या बन गई है, उसने मेरा चेहरा तोड़ दिया। गर्लफ्रेंड समझाती है कि अगर ये फिल्म चल गई तो उसके पिता को ही फायदा होगा, पर रवि अब बदला लेने के मूड में है। वो कुछ और गुंडे भेजता है ताकि गुरु को सोते समय खत्म किया जा सके। रात में जब गुरु गहरी नींद में होता है, दो लोग उसके कमरे में चाकू लेकर घुसते हैं। तभी अचानक कोई अदृश्य ताकत उन्हें हवा में उछालकर पटक देती है। वो समझ नहीं पाते कि हमला कौन कर रहा है। तभी पता चलता है कि तस्वीर वाली औरत, वही रहस्यमयी आत्मा, उन पर हमला कर रही है। वो उन सभी को बेरहमी से मार डालती है। सुबह रमणा बाहर आता है तो वो खून से सना फोन पाता है। उस पर विक्रम कॉलिंग दिखता है। दूसरा फोन भी वैसा ही होता है। वो कॉल उठाता है। विक्रम पूछता है, काम हो गया? गुरु को सब पता चल जाता है कि रवि ने ही लोगों को भेजा था। वो कहता है, मैंने सोचा था कि वो सुधर जाएगा, लेकिन अब तो उसने हद पार कर दी है। दोस्त पूछते हैं, तो फिर इन्हें किसने मारा? गुरु कहता है, मैंने कहा था ना, यहाँ कोई अजीब सी शक्ति है, वही मेरी मदद कर रही है, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा। डर के मारे सब शहर जाने की बात करते हैं, लेकिन गुरु मना कर देता है। रमन्ना कहता है, ये सब किताब की वजह से है, इसे जला देते हैं। ये सुनते ही गुरु गुस्से में रमन्ना को पीट देता है और कहता है, किताब को छुआ भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सब बाहर चले जाते हैं। गुरु अकेले कहानी लिखने बैठता है। लिखते लिखते उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। वह उसी फोटो वाली जगह पर जाता है और आवाज लगाता है, तुम कौन हो, सामने आओ। तभी एक आवाज आती है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। अब वो आत्मा अपनी कहानी बताने लगती है। उसका नाम पंचमा देवी था, एक राजकुमारी थी। उसके पिता एक छोटे राज्य के राजा थे जो पड़ोसी देश के राजा से लगातार युद्ध कर रहे थे। महीनों तक लड़ाई चलती रही। मंत्री ने राजा से कहा, अब हमारी हार तय है, अगर और लड़ें तो सब मारे जाएंगे, हमें समझौता करना ही होगा। राजा मजबूरी में मान जाता है, अगर कर देने से या झुक जाने से मेरी प्रजा बचती है तो ठीक है। वो दूसरे राजा की शर्तें मान लेता है कि अब से उसे हर साल टैक्स देना होगा और उनकी हर
बात माननी होगी। अब वहाँ का एक गाँव वाला आदमी नरसिम्हा इस समझौते के बिल्कुल खुश नहीं होता। वो पूरे गाँव में राजा के खिलाफ नारे लगाने लगता है। कहता है हम क्यों झुके। बहुत से लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन असली लीडर तो वही होता है। राजा के सिपाही उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। यहीं सड़ता रहे ये कहकर उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता है। पर जेल में भी वो ध्यान लगाकर बैठा रहता है, जैसे किसी गहरी साधना में हो। लगता है वो किसी बड़ी ताकत को बुलाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक जगह खुदाई चल रही होती है। मजदूरों को वहाँ हरे रंग का एक पत्थर मिलता है, वही जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। जैसे एक आदमी उसे छूता है, उसका हाथ जलने लगता है। सब डर कर पीछे हटते हैं। उसी वक्त वहाँ राजकुमारी पंचमा देवी पहुँचती है। लोग बताते हैं कि इसे छूने से हाथ जल गया। देवी सावधानी से पास जाती है, पर पत्थर को देखते ही उन्हें लगता है कि जैसे वो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। वो हाथ बढ़ाकर उसे छू लेती है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता। उनकी सहेली सोचती है शायद अब खतरा टल गया है, इसलिए वो भी पत्थर छू लेती है, लेकिन जैसे ही वो छूती है उसका भी हाथ जलने लगता है। तभी पंचमा देवी उसका हाथ पकड़ती है और जलन तुरंत गायब हो जाती है। सब ये देखकर हैरान होते हैं। सब कहते हैं देवी में कोई शक्ति है। अब गांव वाले उस पत्थर को नहीं बल्कि पंचमा देवी को ही एक चमत्कार मानने लगते हैं। यानी राजा यानी देवी के पिता उन्हें एक साधु के पास लेकर आते हैं। वही साधु जो हमें वर्तमान में भी दिखाया गया था। साधु कुछ करते हैं और कहते हैं कि ये पत्थर तुम्हारी किस्मत में लिखा है। इसके आने से तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अब तुम जो भी करोगी उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब किसी से नहीं डरोगी। राजा सोचते हैं कि अगर बेटी इतनी शक्तिशाली है तो वो युद्ध संभाल लेगी। वो राजपाट उसे सौंप देते हैं। अब पड़ोसी देश का राजा पंचमा देवी पर मोहित हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी गुलाम हो, तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो युद्ध करो। पंचमा देवी चुनौती स्वीकार करती है। ठीक है, अब युद्ध शुरू होगा। देवी अपनी बहादुरी से दुश्मन राजा को हरा देती है। फिर बाकी राज्यों से भी जो उन्हें तंग करते थे उनसे डट कर लड़ती है। हर जगह जीत उनकी ही होती है। उधर जिसे जेल में बंद कर दिया गया था वही नरसिम्हा अब रिहा कर दिया जाता है। देश आजाद हो गया है, तुम भी आजाद हो, ये कहकर सिपाही उसे बाहर निकालते हैं। नरसिम्हा सीधे देवी से मिलने निकलता है, लेकिन सेनापति उसे अंदर जाने से रोकता है। वो कहता है रुको, बस ये एक बात पढ़ लीजिए, और ताड़ के पत्ते पर लिखी हस्तलिपि देवी की ओर फेंक देता है। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और फिर जेल में डाल देते हैं। देवी कहती है कि यह हस्तलिपि है क्या, चलो देखते हैं। असल में वो जो करने वाली है उसके बारे में नरसिम्हा पहले ही लिख चुका था। ये देखकर देवी सोचने लगती है क्या वो पत्थर भी हमें उसी की वजह से मिला है। ये कैसे हो सकता है कि क्या होने वाला है, ये सब उसे कैसे पता चला। वो अपने पिता से पूछती है। पिता कहते हैं कि जैसे तुम एक खास दिन और नक्षत्र में पैदा हुई हो, वैसे ही शायद उसके पास भी कोई शक्ति है। साधु ने यह भी कहा था कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है। पिता कहते हैं तुम दोनों साथ रहो तो अच्छा होगा। पंचमा देवी के मन में नरसिम्हा के लिए लगाव पैदा हो गया था। जिस बहादुरी से वो उनके सामने आया था, नरसिम्हा उसे बहुत पसंद आया। अब देवी उसके बारे में सोच रही होती है। इसी दौरान एक गाना भी होता है जिसमें देवी अपनी इमोशंस कविता के जरिए लिखती है। वो जेल में बंद नरसिम्हा से मिलने जाती है क्योंकि अब वो उसे दिल से पसंद करने लगी थी। तभी एक सेनापति देख रहा होता है। वो चालाक और लालची इंसान है। वो किसी भी तरह राज्य पर कब्जा करना चाहता है। वो सोचता है अगर ये दोनों एक हो गए तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुझे इसे मतलब के नरसिम्हा को पहले ही खत्म कर देना होगा। सेनापति जानता है कि उस हरे पत्थर को कोई नहीं छू सकता। वो चाल चलता है। नरसिम्हा को वही पत्थर दिखाता है ताकि वो उसे छू ले और मर जाए। पत्थर बहुत आकर्षक दिख रहा होता है तो नरसिम्हा भी सोचता है देखता हूँ कि इसे छूकर होता क्या है। वो पत्थर को छूता है लेकिन कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक रहता है। सेनापति हैरान हो जाता है कि आखिर इससे कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी देवी वहाँ पहुँचती है। वो खुश होकर कहती है देखो वो भी इसे छू सकता है, और मुस्कुराते हुए कहती है कि हम जल्दी ही शादी करेंगे। सेनापति ये सुनकर तिलमिला जाता है। अब वो हारे हुए सभी सैनिकों और दुश्मन को अपनी टीम में मिलाता है। कहता है कि हम सबको मिलकर एक चाल चलनी होगी। उस लड़की के पास शक्ति है, वो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। उस शक्ति को खत्म करना होगा। उसे पता चलता है कि एक खास दिन देवी की शक्ति काम नहीं करती। वो फैसला करता है कि उसी दिन उसे मार देगा। जब देवी किसी काम से बाहर जाने की सोचती है तो उसके लिए सुरक्षा के लिए वही सेनापति साथ जाने की अनुमति लेता है। मन ही मन सोचता है यही सही मौका है, आज इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सब नरसिम्हा को पहले से ही पता चल जाता है। वो घोड़े पर सवार होकर देवी को बचाने निकल पड़ता है। उधर जब देवी और सेनापति बात कर ही रहे होते हैं, सेनापति अचानक पीछे से चाकू घोंप देता है। देवी घायल होकर भी उसे लड़ती है और अंत में उसे मार गिराती है। वो घोड़े पर सवार होकर निकलने लगती है, पर सेनापति फिर उठकर
छोड़कर पीछे भागता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी नरसिम्हा वहां पहुंच जाता है और देवी की मदद करने लगता है, लेकिन इस लड़ाई में देवी बेहोश होकर पहाड़ी की चोटी से गिरने लगती है। नरसिम्हा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो उसे संभाल रहा होता है, सेनापति मौका देकर पीछे से उसका सिर काट देता है। फिर भी नरसिम्हा का हाथ देवी के हाथ से नहीं छूटता। सिर कटने के बाद भी वो उसे बचाने की कोशिश में लगा रहता है। सेनापति ये सब देखकर डर कर भाग जाता है। अब पंचमा देवी किसी तरह महल लौट आती है। लोग सोचते हैं कि इसे किसी तरह छिपाना होगा और वो उसे छिपा देते हैं। अचानक सिचुएशन बदल जाती है और वो इसी जगह पर सांप बनकर रहने लगती है। यानी किताब में जैसा लिखा गया था वैसा ही उनके साथ हुआ। अब सवाल उठता है कि उस किताब को लिखा किसने था? तो जवाब यह है, वो नरसिम्हा था। उसने जो कुछ भी लिखा वो सच में घटित हुआ। वही किताब अब गुरु के पास है। वो देवी शायद नरसिम्हा के दोबारा अवतार लेने का इंतजार कर रही होगी। वो कहती है कि मैंने नरसिम्हा को तुम्हारे रूप में देखा। इसी वजह से गुरु को बीच बीच में पिछली बातें याद आते रहती हैं और इस किताब और इस जगह से वो बहुत जुड़ गया है। इसीलिए इस सब का उससे कोई गहरा रिश्ता है। गुरु पूछता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? वो कहती है कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस सेनापति के पुनर्जन्म को मारना होगा, तभी तुम मुझे देख पाओगे। गुरु सोच में पड़ जाता है कि वो सेनापति का पुनर्जन्म आखिर है कौन। फिर उदास होकर कहता है, तो क्या मैं तब तक तुम्हें देख नहीं पाऊंगा? इसके बाद हमें रवि दिखाया जाता है। उसे उस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति महसूस हुई थी, इसीलिए वो एक साधु के पास पहुंचता है। वो साधु काला जादू करने वाला होता है। वो कहता है, मुझे पता है कि उसे कैसे मारना है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देता हूँ, जाओ और उससे लड़ो। फिर वो रवि को कुछ शक्तियां देकर भेज देता है। अब रवि एक अलग रूप में वहां आता है। उसके शरीर पर खून के निशान है। रमणा उसे पूछता है हुआ क्या, लेकिन रवि अचानक उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। सब हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। तभी गुरु वहां पहुंचता है। गुरु और रवि के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते गुरु को समझ आता है कि यही सेनापति का पुनर्जन्म है, लेकिन रवि उसे मात देने लगता है। तभी वो देवी वहां प्रकट हो जाती है। जैसे ही वो आती है, सबकी आंखों के सामने दिखने लगती है, क्योंकि उसने सेनापति के पुनर्जन्म को देख लिया है। अब देवी और रवि के बीच भयंकर लड़ाई होती है। पिछले जन्म में वो सेनापति को नहीं मार पाई थी, लेकिन इस जन्म में वो रवि के रूप में लौटे सेनापति को बुरी तरह मार डालती है। उन्हें देखकर रवि बहुत खुश होता है, कहता है यही हमारी जोड़ी है। सोचते हुए वो उसके पास आता है, लेकिन देवी कहती है अब फैसला इस डायरी को करना होगा। किताब में नए अक्षर बनने लगते हैं। गुरु कहता है मैं इसे पढ़ता हूँ और पढ़ने लगता है, लेकिन वो शब्द सिर्फ देवी को ही दिखाई देते हैं। पढ़ने के बाद उसका चेहरा उदास हो जाता है। गुरु पूछता है क्या हुआ? वो बिना बताए जवाब दिए अंदर चली जाती है। फिर उसे हीरे को देखकर कहती है मैंने सोचा था कि इस बार मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा, क्या इस बार भी मेरा प्यार मुझे नहीं मिलेगा? क्या मुझे जाना होगा? गुरु कहता है कहाँ जाना होगा? तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन लगता है कि किस्मत ने उन्हें जाने के लिए ही चुना है। वो कहती है कि मुझे तो जाना ही होगा और वहाँ से वो निकल जाती है। किताब में लिखा है कि वो जंगल के इलाके में जाकर विलीन हो जाएगी। गुरु को याद आता है कि किताब में लिखा था तुम उस हीरे के पत्थर को देखकर मिलोगे। वो कहता है मैं पत्थर लेने जा रहा हूँ। दोस्त उसे मना करते हैं मत छूना वो पत्थर, जिसने भी छुआ मर गया। लेकिन गुरु कहता है कि मुझे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, और वो पत्थर को छू लेता है। सबकी हैरानी के साथ पत्थर से उसे कुछ भी नहीं होता। जो सबको पहले मार चुका था वो पत्थर अब शांत हो गया था। गुरु दौड़ते हुए देवी को रोकने जाता है और वो चिल्लाता है रुक जाओ। देवी उसे देखकर खुश होती है, क्योंकि अब पत्थर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। गुरु पत्थर उन्हें देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसका चेहरा नरसिम्हा जैसा लगने लगता है। फिर किताब का आखिरी पन्ना दिखाया जाता है जिसमें लिखा है वो नरसिम्हा तभी बनेगा जब बहादुरी से पत्थर को छुएगा। साधु की आवाज सुनाई देती है। उसने बहादुरी दिखाई, इसीलिए वो नरसिम्हा बन गया। अब नरसिम्हा और पंचमा देवी फिर से मिल जाते हैं। किताब के आखिरी पन्ने पर वही दृश्य उभरता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।